नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत 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 स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार आज़ाद एकेडमी में। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और साथ ही साथ आप सबकी तैयारियां भी बहुत अच्छे से चल रही होंगी। आज सीधे सीधे मैं पॉइंट पर आता हूँ कि मैंने 2018 में उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा कैसे पास की, कितने नंबर आए मेरे। तो सबसे पहले आप मेरी मार्कशीट देख लीजिए। कोई मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मेरा नंबर है। ठीक है, देख लीजिए एक बार, इसे क्लियर करके देख लीजिए और थोड़ा पास से जूम करके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, देख ली होगी। ठीक है, तो इस मार्कशीट में कितने नंबर हैं मेरे वो आपने भी देख लिए होंगे। टोटल मार्क्स मेरे आए थे 116। ठीक है, मैंने अब मैं ये नहीं कहूँगा, देखिए मार्कशीट मैंने किस लिए दिखाई, इसलिए नहीं दिखाई कि आप मतलब मेरे नंबर देखें। मैंने सिर्फ इसलिए दिखाई है कि मैं ये भी नहीं कहूँगा कि जैसे मान लिया अब मैं अगर कहता 120 प्लस आए, मेरे 130 प्लस आए, ठीक है, वो चीज़ भी गलत है क्योंकि हवा में बातें करना ठीक नहीं है। अगर हम ऐसे 116 बोले तो हो सकता है आपको थोड़े लगे कि हाँ हो सकता है झूठ बोल रहे हूँ, 116 ज़्यादा लगे या कम लगे। ठीक है, बहुत सी चीज़ें हैं, इसलिए एक सबूत मैंने आपको दिखाया कि 116 ही आए थे मेरे। 116 नंबर कैसे लाए, किन सब्जेक्ट्स में मैंने कितनी तैयारी की थी और क्या क्या कैसे कैसे नंबर हर सब्जेक्ट में आए, उन पर हम बात करेंगे। तो अब देखिए 116 लाने के लिए मैं आपसे कहूँ मैंने बहुत मेहनत की, गलत बात है। अब आपको लगेगा फिर मेहनत की होगी, नहीं की थी मैंने मेहनत, आपको विश्वास नहीं होगा। मैंने बहुत कम टाइम दिया था। अगर आप ये मान के चलें कि परीक्षा की तैयारी के लिए मैंने ना के बराबर टाइम दिया था, बिल्कुल ना के बराबर। अब चूंकि सब्जेक्ट मेरे पहले से हिंदी संस्कृत तैयार थे, मैथ भी मेरा पहले से तैयार था। ठीक है, और ऐसा नहीं यूपी टेट और सुपर टेट के बैच भी मैं चलाता था, तो मेरा हिंदी संस्कृत सब्जेक्ट रहता था, तो हिंदी संस्कृत ही मेरा तैयार था सही से देखा जाए तो। बाकी के सब्जेक्ट मैथ में इतना तो देखिए जनरल मैथ होता है, सबको आता ही है इतना, मुझे भी इतना मैथ आता था, तो मैथ में भी मैंने क्वेश्चन अच्छे सही किए। ठीक है, ईबीएस और सीडीपी इनके लिए मैंने बहुत अधिक तैयारी नहीं की। तो जब बिना तैयारी के मैं 116 ला सकता हूं, सोचने वाली बात है। बिना तैयारी, चलो हिंदी संस्कृत मेरे सब्जेक्ट रहे, उन्हें मैं पढ़ाता भी था, आप ये मान लें, चलो हिंदी संस्कृत मैंने अच्छा कर दिया होगा, बाकी के 3 सब्जेक्ट मेरे सब्जेक्ट नहीं थे, लेकिन मैंने उनकी भी तैयारी नहीं की। जब बिना तैयारी के 116 आ सकते हैं, अगर सोचिए मैं ज्यादा नहीं, अगर 10 दिन 15 दिन भी पढ़ाई अगर ढंग से कर लेता तो ये 116 से 132 133 135 तक हो जाते, कोई बड़ी बात नहीं थी। तो अब आपको कैसे नंबर लाना, देखिए अब मैं सबसे पहले अपनी बात करूंगा कि मेरे किस सब्जेक्ट में कितने थे। सीडीपी सबसे कमजोर विषय मेरा, टोटल नंबर इसमें आए थे 12। ईबीएस जनरल पता ही होता है मोस्टली, ठीक है, थोड़ा बहुत तैयारी सब करते ही हैं, इसमें मेरे आए थे 17। मैथ्स, ठीक है, 29 आए थे। मैंने हिंदी भाषा ली थी, हिंदी तो सबके पास कंपलसरी रहती है, 28 आए थे। और इसके अलावा मैंने ली थी संस्कृत, इसमें मेरे पूरे के पूरे 30 थे। ठीक है, टोटल आप जोड़ेंगे तो हो जाएगा 116। 8 9 17 7 24 और 2 26, 2 3 4 2 6 2 8 और 3 11। टोटल अगर हम जोड़ेंगे तो बन जाएगा 116। तो देखिए अब देखने वाली बात है, आप कहेंगे सीडीपी में बहुत कम आए थे, तो मैंने इसमें तैयारी बिल्कुल नहीं की थी, इसमें भी तैयारी मैंने बिल्कुल नहीं की थी। ठीक है, ये मेरा पहले से मजबूत था। मजबूत का मतलब मैंने बताया, मैंने इसमें मैथ जो है बहुत ज्यादा कठिन नहीं आता, जोड़ घटाव गुणा भाग आते हैं। जो आपने अगर हाई स्कूल लेवल तक भी मैथ अगर ढंग से पढ़ा है, इंटर छोड़ दीजिए करते, हाई स्कूल लेवल तक अगर आपने मैथ ढंग से पढ़ा है तो आप इसमें आराम से 25 प्लस कर जाएंगे। हिंदी भी अगर आपने हाई स्कूल लेवल तक ढंग से पढ़ी है, इसमें भी आप आराम से, देखो ये तो मेरे सब्जेक्ट ही रहे तो इनमें तो कोई दिक्कत नहीं, संस्कृत मेरा मेन सब्जेक्ट है तो इसमें तो कोई गलत होने का चांस था ही नहीं। ठीक है, तो अब ये तो मैंने अपनी बात बता दी, मेरे इतने आए। इसके अलावा मेरा सुपर टेट भी मैंने 2018 में दिया था, उसमें 104 क्वेश्चन, 104 नंबर मेरे आए थे 150 में। बहुत ज्यादा मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ मेरे 115 20 आए थे, इसका सबूत मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन 104 नंबर आए थे। 104 पे आप विश्वास भी करेंगे कि हाँ 104 आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। जब
इसमें 116 थे, इसमें 104, तो नॉर्मल सी बात आ सकते हैं। तो अब इसकी हाँ मैंने तैयारी की थी थोड़ी सी मतलब लगभग 1 महीने इसकी तैयारी की थी। इसकी तैयारी मैंने बिल्कुल नहीं की थी। अब जब हम बिना तैयारी के इतने ला सकते हैं तो क्या आप तैयारी करके इतने नहीं ला सकते हैं? अब जाहिर सी बात है आपका कोई ना कोई इसमें सब्जेक्ट मजबूत होगा, तो उस मजबूत सब्जेक्ट पर आधा घंटा फोकस कर दीजिए डेली। जो कमजोर है उस पर थोड़ा ज्यादा कर दीजिए। अब सीडीपी है 12 आए थे, मैं इसमें 22 भी ला सकता था अगर थोड़ा सा पढ़ लेता। 17 आए थे तो इसमें 25 भी आ सकते थे अगर थोड़े से हम इसमें तैयारी कर लेते थे। लेकिन इन सब्जेक्टों को मैंने बिल्कुल भी, ये मैंने काटा, बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया था। ठीक है, तो अब आप कहेंगे आप सर पढ़ाते थे, आपके सब्जेक्ट मतलब जो है पहले से तैयार थे। तो मैं अगर पढ़ाता था तो केवल मैं 2 सब्जेक्ट पढ़ाता था, एक हिंदी और एक संस्कृत। तो इन दोनों को अगर आप निकाल दें, ठीक है, तब भी तो हमें पासिंग के लिए चाहिए थे, तो उसमें आए नहीं आए, यही दोनों मैंने पढ़ाए थे। बाकी मैंने सीडीपी कभी पढ़ी ही नहीं ढंग से, आपको बताएं। सीडीपी मैंने कभी ढंग से नहीं पढ़ी, बस थोड़ा बहुत मतलब बीएड में भी मैंने इसमें बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, बहुत ढंग से नहीं पढ़ी थी। लेकिन ऐसा नहीं आपको नहीं पढ़ना, आपको पढ़ना है। अब आप जरा जोड़िए 29, 28 और 30, ये 87 क्वेश्चन हमारे ये 3 सब्जेक्ट सही कर गए थे। ओबीसी में आते हैं हम, पासिंग कितना था हमारा 82। अगर इसमें हम बिल्कुल 0 भी होते तो भी हम परीक्षा पास हो जाते। ऐसा हो ही नहीं सकता कि 0 आए। तो वही सबसे मेन रणनीति आपको ये बनानी है, आपके जो मजबूत सब्जेक्ट हैं उनमें स्कोरिंग अच्छी करिए, जो कमजोर सब्जेक्ट हैं उनमें अच्छी करने की कोशिश करिए। ऐसा नहीं है कि अगर उसमें आप 50% भी नहीं सही कर सकते हैं, दोनों में मिला के 50% ईबीएस। अगर आपका ईवीएस अच्छा है तो इसमें 25 प्लस ले जाइए, मैथ अगर खराब है तो इसमें भी 15 प्लस ले जाने की कोशिश करिए। लेकिन मैथ के लिए देखिए बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। अगर आपने हाई स्कूल तक ढंग से मैथ पढ़ा है तो आप बहुत आसानी से इसे 25 प्लस कर सकते हैं। हिंदी, संस्कृत या अंग्रेजी, उर्दू, इनका भी यही सीन है अगर आपने ढंग से हाई स्कूल तक ही, क्योंकि टेट का स्तर हाई स्कूल तक का ही होता है। हम कहें बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन इसमें आते नहीं आते। ठीक है, बाकी की रणनीति आप बनाते रहिए और रणनीति के हिसाब से अपनी तैयारी करते रहिए। आज का मेरा बस केवल इतना ही टारगेट था कि आपको मैं बताऊं कि मैंने कैसे पास की। तो मैंने कोई रणनीति नहीं बनाई थी, लेकिन आपको रणनीति बनानी है। ठीक है, मैंने कोई रणनीति नहीं बनाई थी कि मुझे इतने घंटे ये पढ़ना, इतने घंटे। मैं आपको बता रहा हूं मैंने 0 घंटे का टाइम दिया था। केवल ये 2 सब्जेक्ट जो हैं जिनमें 28 और 30 क्वेश्चन सही हुए थे, एक हिंदी और एक संस्कृत, इन्हें मैं पढ़ाता था। बस इन्हीं के जब पढ़ाता था तो लिखी तो तैयारी मेरी भरपूर थी। ठीक है, बाकी आपका मैथ, सीडीपी और ईबीएस, इन तीनों सब्जेक्टों में मैंने कोई भी 0 घंटा टाइम दिया था, कोई भी टाइम नहीं दिया था। अगर आप सोचें अगर मैंने टाइम दिया होता तो ये 116 के 136 होते, इससे कम नहीं होते। तो जो मैंने टाइम नहीं दिया तो ऐसा नहीं कि आप भी टाइम नहीं देंगे। अब आप चूंकि तैयारी कर रहे हैं तो आपको टाइम देना पड़ेगा। और इसमें इस बार हमारे शिक्षक बंधु भी बैठ रहे हैं 2010 से जो पहले लगे हैं। हालांकि उन्हें ये डर लग रहा है कि हम पास कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, लेकिन वास्तविकता ये है कि वो हमारे शिक्षक साथी, शिक्षक बंधु बहुत आसानी से टेट पास कर सकते हैं, क्योंकि उनका वो पढ़ाते तो हैं ही। ऐसा नहीं कि हमारे मतलब अध्यापक पढ़ाते नहीं है, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। उनका कोई ना कोई सब्जेक्ट जो है, अब अगर कोई हिंदी पढ़ा रहा है तो उसका हिंदी, अगर 5 तक के क्लास में भी पढ़ा रहे हो आप, तब भी आपका व्याकरण सारा तैयार हो रहा है। ठीक है, तो हिंदी आपका जो है तैयार हो रहा है। मैथ अगर आप 5वीं तक भी 5 तक पढ़ा रहे हो तब भी मैथ आपका तैयार हो रहा है। तो आपको टेट पास करने के लिए कुछ अलग से नहीं करना है, आपको वही अपने बच्चों को और ज्यादा अधिक उन्हीं की किताबों से उन्हें पढ़ाना भी है, अपना भी पढ़ना है। ठीक है, इसके अलावा ईबीएस भी आपकी जो है उसमें आती है। ईबीएस ज्यादातर 6 से 8 की जो आप पढ़ा रहे हैं उसमें से ज्यादा आती है। ठीक है, तो 6 से 8 की अगर अब जो प्राइमरी टीचर हैं वो क्या करें, 6 से 8 की पुस्तकें ले लें, ठीक है, उनसे पढ़ लें। तो उनका भी कोई ना कोई सब्जेक्ट, इसमें 1-2 सब्जेक्ट मजबूत होते हैं। उन्हीं मजबूत पक्षों को ध्यान में रखते हुए वो आराम से इस परीक्षा को पास कर सकते हैं। तो अब जो नए कैंडिडेट बैठ रहे हैं, जो डीएलएड वाले स्टूडेंट बैठ रहे हैं, उन्हें भी कोई बहुत ज्यादा अधिक प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उन्हें क्या करना है, उन्होंने जो डीएलएड में तैयारी की है, ढंग से जो पेपर दिए हैं, तैयारी की है, वो उन्हीं को रिवाइज कर लें, उसी सिलेबस को अपने रिवाइज कर लें। सीडीपी सब वहीं से आती है, ईबीएस सब वहीं से आती है। ठीक है, अगर उसे रिवाइज कर लिया तो आपका आराम से, बहुत आराम से परीक्षा आपकी टेट की पास पहली बार में आप कर जाएंगे। दोबारा आपको इसमें डालने की आवश्यकता
नहीं होगी। देखिए अभी ये प्राइमरी लेवल का ही आप तैयार करिए, क्योंकि डीएलएड वाले प्राइमरी लेवल में और जो बीएड वाले हैं वो आपके जो हैं जूनियर लेवल में वैलिड हैं। तो ऐसा नहीं, जूनियर का भी मेरा टेट 2014 में 16 में मतलब जो है 3 बार मैंने जूनियर का भी निकाला, उसके बाद मैंने फार्म नहीं डाले थे। ठीक है, कभी 108 आए उसमें, कभी 109 आए, एक बार 116 आए। ठीक है, तो उसमें जो है स्कोर अप डाउन होता रहा। 3 बार मैंने परीक्षा दी जूनियर की, उसमें भी एक बार 116 आए, तो 116 का आंकड़ा मेरा 2 बार आ चुका है। ठीक है, तो जूनियर वाली और प्राइमरी वाली 1 बार दी है, जूनियर वाली मैंने 3 बार दी है। तीनों बार मेरा क्रॉस हुआ था और तीनों बार मैंने पास किया था उसे। तो फेल तो कहीं से मैं हुआ ही नहीं हूं अभी तक टेट में। ठीक है, और वहां भी मैं जूनियर में भी यही कहूंगा कि मैंने कोई तैयारी नहीं की, डायरेक्ट पेपर देके आया हूं मैं। तो तैयारी जरूरी, अब मैंने तैयारी नहीं की तो आप अगर आप कहेंगे मैं भी बिना तैयारी हो जाऊंगा, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरे कुछ सब्जेक्ट मजबूत, हिंदी संस्कृत मेरे हमेशा से मजबूत रहे। मैं उनके बलबूते, उनके बेस पर मतलब मुझे पूरा अंदाजा होता था मेरा, मतलब जो है पास तो मैं हो ही जाऊंगा। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि अब जैसे आप किसी और की तैयारी कंपटीशन कर रहे हैं तो जीएस वगैरह भी आपका तैयार होता रहता है। तो जूनियर में तो आर्ट साइड वालों के लिए जीएस 60 क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें आप वही मेरा हुआ था। जीएस की मैं थोड़ी बहुत तैयारी करता रहता था, उसी में से क्वेश्चन आ गए, वही मैं करके चला आया। उसके अलावा देखिए साइंस और मैथ वालों के लिए, मैथ साइंस वहाँ 60 नंबर की आती है। तो वहाँ अब जो मैथ साइंस के टीचर, जाहिर सी बात है उनके मैथ साइंस मजबूत होती है, वो आराम से कर देते हैं। तो जूनियर का पास करना बहुत आसान हो जाता है, खासतौर से बीएड वाले कैंडिडेटों के लिए। क्योंकि बीएड वाले कैंडिडेट जो भी होते हैं वो अपना कुछ ना कुछ सब्जेक्ट में, जैसे अगर साइंस वाले हैं तो वो अपना मैथ साइंस में स्पेशलाइजेशन रखते हैं, वो उनके मजबूत होते हैं। आर्ट वाले जो हैं वो जीएस में उनका सही सलामत होता है, तो वो वहां से पास हो जाते हैं। चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको अब विश्वास ऐसा नहीं है कि हमने आपको मार्कशीट भी दिखाई, विश्वास भी आपको आया होगा कि हाँ 116 हैं, अब बिना तैयारी के हैं ये 116। अगर तैयारी करते तो यही मार्कशीट 136, 138, 135 प्लस में आपको हम दिखा सकते थे। तो आपको तैयारी करना, टाइम मैनेजमेंट अपना बनाना है। सब सब्जेक्टों को बराबर टाइम मत दीजिए। जो कमजोर है उन्हें ज़्यादा टाइम दीजिए, जो मजबूत है उन्हें कम टाइम दीजिए, लेकिन रिवीजन बहुत जरूरी है। और इसके अलावा आपको PYQ करते रहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाते रहिए। बस वहीं से आपका टेट का एग्जाम पास कर लेंगे आप बहुत आसानी से, इसमें सफलता अर्जित हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।